हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एडीबी स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं नए टॉपिक के साथ। जो टॉपिक है आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है छूट या बट्टा, उसी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो लाभ होने के बाद अब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे, ठीक, जो कि इसी से रिलेटेड है। ठीक, अब हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। इसके पहले हम बता देते हैं छूट या बट्टा किस पर मिलता है। जो भी वस्तु हम खरीदते हैं, ठीक है, उस पर जो अंकित मूल्य है, छूट हर हमेशा मिलेगा। छूट हर हमेशा मिलता है किस पे? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य पर मिलता है और अंकित मूल्य को ही कहते हैं, ठीक है, एमआरपी। एमआरपी से देखते होंगे, कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर एमआरपी लिखा हुआ रहता है, एमआरपी दिया हुआ रहता है उस वस्तु का। जैसे कि मान लीजिए कोई बुक खरीदते हैं तो बुक के पीछे देखते होंगे एमआरपी दिया रहता है। कोई बुक का दाम जैसे मान 250 रुपया लिखा हुआ है तो भाई उसका क्या हुआ? एमआरपी है। ठीक है, छूट हमको जब भी मिलता है उसी पर मिलता है। आप देखते होंगे दुकानदार से कहते हैं कुछ छूट दीजिए, कुछ छोड़िए, तो क्या करता है? जितना दाम है उसका 20% या 15% हमको छूट दे देता है। तो छूट हर हमेशा एमआरपी में मिलता है, ठीक है, अंकित मूल्य पर मिलता है। लेकिन ना कि हमको छूट वो जितने दाम में खरीदा है उस पर देता है। आप ये नहीं देखते हैं वो जितने दाम में बुक खरीद के लाया है उस पर छूट नहीं देता, वो जो अंकित मूल्य है उसी पर छूट देता है। छूट हमेशा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर मिलता है। आप इस चीज़ से याद रखिएगा हर हमेशा, ठीक है। और जब भी हम सवाल बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे इसका अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, उसी के अनुसार हम छूट निकालेंगे। ठीक, तो चलिए हम सवाल करते हैं आगे। तो चलिए छूट से संबंधित हम लोग सवाल देखते हैं और उसको हल करते हैं। सवाल में कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, दुकानदार इस पर 2 छूट दिया। पहला छूट 30% का है और दूसरा छूट X% है। यदि उस वस्तु का अंतिम मूल्य 1120 रुपया है तो दूसरा छूट क्या है? तो चलिए सवाल को देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए अंतिम मूल्य कितना दिया हुआ है, मतलब छूट देने के बाद, दोनों छूट देने के बाद उसका अंतिम मूल्य कितना है? 1120। इसका मतलब है 1120 है तो 1120 लिख देंगे, बराबर देंगे अंकित मूल्य कितना है? 2000 गुने करेंगे, जितना छूट दे रहा है उसको 100 प्लस करेंगे, 100 माइनस करेंगे। 100 माइनस 30 बटे 100 गुने 100 माइनस दूसरा छूट X% है तो X दे दिए बटे कितना कर देंगे? 100। देखिए 2 जीरो कट गया, 1 0 ख़त्म। तो अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? इसको घटा देंगे तो आ जाएगा मेरा 70 बटे, यहाँ 10 है, 70 गुने 2 140 गुने 100 माइनस X बटे कितना हो गया? 10। 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये 14 गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस साइड लाते हैं, तो कितना हो जाएगा? 1120 बटे कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, इसमें अब इसको इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 14 से 8 बार में काटेंगे तो 112 हो जाएगा। 0 है तो 0 रख दिए, बराबर 100 माइनस X। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरा हो गया 80 बराबर 100 माइनस X। तो देखिए ये घटा में है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो X बराबर 100 माइनस 80, तो X बराबर कितना आ गया? 20। ठीक है,
तो x बराबर कितना निकल गया 20%। यही क्या हो गया मेरा छूट हो गया। दूसरा छूट कितने का है 20% का है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप समझ गए। चलिए अब इससे संबंधित अगला सवाल करते हैं। उसको इतना डिटेल में हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी लिखे, आपको समझाने के लिए मैंने पहला स्टेप बताया। देखिए इसमें जितना छूट दिया हुआ रहे, जैसे कि पहला छूट जैसे कहता है ना, इसमें 2 छूट दिया गया है। अगर इसमें 3 छूट रहे, 4 छूट रहे, 5 छूट रहे, तो हम क्या करेंगे, उसमें बस 100 माइनस करते चले जाएंगे और जितना है उसको गुना करते चले जाएंगे। ठीक है, लिखते चले जाएंगे, क्योंकि छूट हो रहा है मतलब कमी हो रहा है तो उसके इसीलिए माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लाभ हानि तो है नहीं, छूट है। छूट क्या होता है, छोड़ना। तो मतलब क्या होता है 30 रुपया 100 में 30% छोड़ा, तो मतलब 100 में 30 रुपया छोड़ रहा है, तो इसीलिए 100 माइनस 30 कर दिए। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो जितना मेरा अंतिम मूल्य है वो आ जाता है, इसीलिए अंतिम मूल्य बराबर कर दिए प्रारंभिक मूल्य गुने जितना प्रतिशत का छूट है उतना करते चले जाएंगे माइनस माइनस, तो मेरा अंतिम मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, दुकानदार इस पर 2 छूट दे दिया। पहला छूट 20% का है, दूसरा छूट X% का है। यदि उस वस्तु का अंतिम मूल्य 360 रुपया है तो दूसरा छूट क्या है। तो इसको बनाएंगे। तो सवाल कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, दुकानदार इस पर 2 छूट दिया। पहला छूट 20% का है और दूसरा छूट X% का है। यदि उस वस्तु का अंतिम मूल्य 360 रुपया है तो दूसरा छूट क्या है। तो चलिए इस सवाल को भी करते हैं। ठीक है, क्या बोले, मेरा अंतिम कितना निकला है, अंतिम मूल्य निकला है 360 छूट देने के बाद। तो अंतिम मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है, मतलब जो अंकित मूल्य है उसमें गुना करेंगे कितने से, जितना छूट दिया उसको 100 माइनस करके बटे 100 करके। ठीक है, 100 माइनस 20 बटे 100। ठीक है, गुने 100 माइनस x बटे 100। देखिए 2 जीरो ख़त्म हो गया। ठीक है, 5 से 5 इधर भाग देंगे तो कितना होगा, 7 × 5 = 35, 10 बचा, 5 दूनी 10, कितना हो गया 72 बराबर ये हो जाएगा 80/100 गुने 100 माइनस x हो जाएगा। 0 0 ख़त्म। देखिए 4 से 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में। ठीक है, अब देखिए 4 से इधर भाग देंगे, ऊपर ऊपर भाग लग जाएगा बराबर से। तो ठीक है, 4 से काटेंगे तो कितना होगा, एक बार में 4, 8 चौक 32, 18 से कट गया। ठीक है, 4 से कट गया, 5 इधर क्या होगा, गुना होगा, 18 × 90 बराबर 100 माइनस x। देखिए जब भी बराबर रहे तो बराबर के ऊपर ऊपर सब कट जाता है। ठीक है, जैसे बराबर की साइड ऊपर वाला, बराबर की साइड ऊपर वाला कट जाएगा। ठीक है, इधर का नीचे वाला और इधर का नीचे वाला आपस में कट जाएगा। ठीक है, बराबर के इस साइड उस साइड वाला कटेगा, इधर वाला नहीं कटेगा। ठीक है, इधर ऊपर नीचे कटेगा, इधर भी ऊपर नीचे कटेगा। ठीक है, जब भी बीच में बराबर रहे तो बराबर के इस साइड वाला, नीचे वाला, इधर के नीचे वाला कट जाएगा। ठीक है, भाग लग जाता है। क्यों कि देखिए इधर का ये नीचे वाला है, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, गुना में हो जाएगा। ठीक, तो इससे नीचे वाला से ऊपर वाला नहीं काटेंगे, इसके नीचे वाले से नीचे वाले में काटेंगे। ठीक है, भाग लगाएंगे। ठीक, आप समझ गए। तो 18 × 90 हो गया, तो 90 बराबर 100 माइनस x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 90। तो मेरा बराबर आ गया कितना, 10%। मतलब हमको दूसरे पर कितना प्रतिशत का छूट मिला है, 10% का छूट मिला है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल भी कह रहा है 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दिया जाता है तो छूट का प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिए इसका मतलब है 5 वस्तु में एक वस्तु का छूट मिल रहा है। ठीक है,
एक्चुअली उसको बेचना 5 है, कह रहा है 5 का बंडल है, जैसे कि 5 का जोड़ा है, 5 है उसमें, कह रहा है कि अगर 4 का दाम दीजिएगा तो 1 छोड़ देंगे, 1 फ्री में ले जाइए आप। इसका मतलब 5 वस्तु बेच रहा है, 1 वस्तु का दाम छोड़ रहा है वो, ठीक है। तो हम उसी के अनुसार से निकालेंगे छूट प्रतिशत। तो मेरा हो जाएगा जितना वस्तु मुफ्त में दे रहा है, ठीक है, उसको ऊपर लिखेंगे, गुने 100 करेंगे और भाग दे देंगे कितने से, जितना वस्तु मुफ्त में दे रहा है और जितना वस्तु वो खरीद रहा है, दोनों को जोड़ के 4 1 कितना हो गया 5, 5 से भाग दे देंगे, तो काटेंगे इसको 20, तो हो गया कितना 20% का उसको छूट मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है 6 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त दिया जाता है, तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। इसका मतलब है 8 वस्तु बेच रहा है वो, जिसमें कि 2 वस्तु का दाम वो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, तो 8 पे 2 का छूट मिल रहा है, तो कितना हो गया, गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 से काटेंगे तो 4, 4 से काटेंगे तो कितना, 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 25, तो मेरा आ गया कितना 25% का छूट मिल रहा है इस पे 20% का छूट मिल रहा है। तो समझ गए आप लोग। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देकर 26% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। देखिए अंकित मूल्य पर कितना का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है, तो हम लिखते हैं क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। आप जानते हैं फर्स्ट होता है जो क्रय मूल्य जिस पे खरीदते हैं हम, और एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में होता है विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि जो भी छूट मिलेगा वो अंकित मूल्य पर मिलता है। अंकित मूल्य पर जब छूट मिलेगा तो उससे कम ही होगा, ठीक है। कितना रुपया छोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, कम ही होगा। तो क्रय मूल्य से और अंकित मूल्य के बीच में क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। जितना रुपये हम खरीदे उसको बेचेंगे एमआरपी के छूट पर छूट मिलेगा, तो अंकित मूल्य से क्या होगा, वो हर हमेशा कम होगा, ठीक। तो अब चलिए हम देखते हैं सवाल में जो कह रहा है उसके अनुसार से हम देखते हैं। कह रहा है 10% का छूट देके 26% का लाभ कमाता है। कितना का लाभ कमाता है, 26% का लाभ कमाता है। तो हम देखते हैं 26% का लाभ कमाया, 26% का लाभ कमाया, तो हम मान लेते हैं 100 रुपया क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 26% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य 126 हो जाएगा। 26 का अंतर है तभी ना हुआ 26%, लाभ उसको हो गया 100 का 26% निकालेंगे 26 होगा, जिसका मतलब बेचा है कितना में, 126 रुपया में। अब वो कह रहा है अंकित मूल्य का 10% का छूट देकर 10% का छूट देता है, ठीक है। तो छूट देगा तो इससे छूट मिलेगा, तो ये होगा 10% का क्या हुआ, छूट हुआ, ठीक। ये लाभ हो रहा है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। ये माइनस होगा क्योंकि छूट मिल रहा है, अंकित मूल्य से छूट मिल रहा है 10% का, 10% का छूट मिल रहा है, जिसका मतलब है कि अंकित मूल्य के 90% के बराबर कितना होगा, 126 होगा, 126 होगा जी। तो हम अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 126 गुने 100/90 कर देंगे, ठीक है। हमको 100% चाहिए तभी अंकित मूल्य निकलेगा ना, ठीक है। तो एमआरपी निकालने के लिए अंकित मूल्य को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एमआरपी। एमआरपी निकालने के लिए
हम ऐसे करेंगे 126 जो कि 90% के बराबर है, तो 90% के बराबर है तो 100% निकालने के लिए 126 में 90 से भाग देंगे तो 1% के बराबर हो जाएगा। 1% बराबर हो गया तो अब इसको हम 100% निकालना है, तो 100 से क्या किए, गुना कर दिए। अब इसको हल करेंगे तो मेरा आ जाएगा, देखिए इसको भाग देंगे 14 बार में कट जाएगा, 14 से भाग लग जाएगा इसमें 14, तो कितना हो गया मेरा 140 रुपये मेरा क्या हो गया, MRP हो गया, मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना आ गया 140 रुपया, जो कि मेरा क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया। तो अब पूछ रहा है हमसे कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, ये अंकित मूल्य जो है ये क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये प्रतिशत अधिक निकालने के लिए हम करेंगे, हम देख रहे हैं 100 से कितना अधिक है, 40 अधिक है। ठीक है, तो क्या कर देंगे 40 गुने 100 करेंगे तो देखिए 0 0 कट जाएगा तो कितना होगा 40, तो कितना होगा 40% अधिक होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर डायरेक्ट निकालने के लिए आप क्या करिए, 100 माने हैं, 100 माने हैं, कितना अधिक है 40 अधिक है, इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 40%। आप समझ गए इस चीज़ को। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है, इससे ये 40% क्या है, अधिक है, प्लस कर दिए, इसका मतलब ये क्या है 40% अधिक है। आप समझ गए। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने इतना कुछ लिखा है। ठीक है, और ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप समझ गए। MRP निकालने कैसे, ये 10% अगर कम कर दिया, मतलब छूट दे दिया, 10% छूट दे दिया, इसका मतलब 90% बराबर 126 है। 90% बराबर 126 है, तो अगर 90 से इसमें भाग दे देंगे तो 1% का वैल्यू निकल जाएगा। 1% का वैल्यू निकल गया, उसमें 100 से गुना कर देंगे तो हमको 100% निकल जाएगा। इसका मतलब अंकित मूल्य हमको निकल जाएगा। अंकित मूल्य निकाल लिए, 126 में 90 से भाग दिए, गुना 100 किए, मेरा अंकित मूल्य निकल गया, 100% निकल गया अंकित मूल्य निकल गया। तो अब हम देख लेंगे क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 40 अधिक है, इसका मतलब कितना है 40% है। 100 माने इसीलिए कर रहे हैं कि जितना अंतर होगा वही प्रतिशत हो जाता है। अगर कोई अंक रहता तो हम इस तरह से प्रतिशत निकाल लेते हैं। ठीक है, जितना अंतर है उसमें भाग देंगे। देखिए क्रय मूल्य से तुलना कर रहा है तो इसीलिए क्रय मूल्य से भाग दिए। ठीक है, कह रहा है इससे कितना प्रतिशत अधिक है, तो उससे बोल रहा है, तो तुलना जिससे हुआ है उससे क्या कहें, भाग दे दिए, अब गुना 100 होबे करता है, प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना करेंगे ही करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलिए इसी पर आधारित दूसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। सवाल वही है, सिर्फ डाटा चेंज है। देखकर एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% का छूट देकर 5% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो वही करेंगे, सेम सवाल है। क्रय मूल्य 100 मान लिए, क्रय मूल्य कितना मान लिए 100 मान लिए। ठीक है, विक्रय मूल्य और इधर हो जाएगा अंकित मूल्य। तो अब देखेंगे क्या कह रहा है, 30% का छूट देकर भी कितना प्रतिशत का लाभ कमा रहा है, 5% का लाभ कमा रहा है। 5% लाभ कमाने के लिए इसका मतलब कितना हुआ, 105 रुपये में बेच रहा है, तभी ना उसको 5% का लाभ हुआ। ठीक है, आप समझ रहे हैं, 105 हो गया। अब देखिए कह रहा अंकित, इसमें जो कह रहा है अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत, 30% छूट देकर 30% छूट दे रहा है, ये इसको दे रहा है 30% का छूट। ठीक है, इससे ही 30% कम है, 30% का छूट दिया, तो इसका मतलब है ये कितना है, इसका 70% के बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू कितना बराबर, 70% के बराबर है। 30% कम है तो कितना हो, 70% के बराबर है। तो 70% बराबर, 70% का वैल्यू दिया हुआ है 105। 70% बराबर कितना है 105। तो हम यहाँ से 100% निकाल सकते हैं ना। 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 105/70
70 गुने 100, 0 0 कट गया। ठीक है, 7 से भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 15 बार में कट जाएगा। 15 बार में कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया? 150। 10 गुने 15 करेंगे तो 150 हो गया। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना था? 150 था। ठीक है, जिसका 30% छूट देते हैं तो 70 पर कितना हो? 105 हो गया। ठीक, और इसका क्रय मूल्य कितना माने थे? 100 रुपया माने थे। ठीक, अब इसका ये कितना प्रतिशत है? 5%। क्या करता है? लाभ कमाता है, तो मतलब प्लस कर दिए। 5% अधिक है तो 5% प्लस किए। 30% कम है, 30 माइनस कर दिए। अब हमसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, पूछा जा रहा है। ये जो है ये इससे ये कितना अधिक है? तो ये है हमारा कितना? 50% अधिक है। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्योंकि 100 से कितना अधिक है? 50 अधिक है। तो ये 50 क्या होगा? प्रतिशत हो जाएगा। तो कितना अधिक है? 50% अधिक है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब समझ गए इस चीज़ को? ठीक है, आप इस चीज़ को समझ गए तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आज का क्लास यहीं तक शेष अगला क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए। और आप लोग को एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी आदमी वीडियो देखते हैं तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए और फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप ज़रूर हमको बताइए, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप बताइएगा तो उससे हमको पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। आपको ये सवाल देख के अच्छा लग रहा है, आपको बनाने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखने से हमको पता चलेगा। ठीक है, आप जब कमेंट करिएगा, मैं उस कमेंट को डेली देखता हूँ खोल के। ठीक है, तो उससे हमको पता चलता है कि आप लोग की क्या मतलब रिएक्शन रहता है। मैं देखना चाहता हूँ। आप लोग ज़्यादा लोग कमेंट करते नहीं, वीडियो देख के सिर्फ छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और दोस्तों को भी भेजिए और बोलिए, करवाने का कोशिश करिए। अगर 1000 मेरा टारगेट पूरा हो जाता है तो चैनल ग्रो करने का चांस बहुत अधिक बढ़ जाता है और हमको भी हौसला मिलेगा, तब और ज़्यादा कोशिश करूँगा बताने का। और मैं सोच रहा हूँ 15 तारीख से आपको साइंस का भी डेली 50 क्वेश्चन आपको करवाने का कोशिश करूँगा, टॉपिक वाइज, जैसे प्रत्येक चैप्टर वाइज जैसे होगा, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं कराने का कोशिश करूँगा और करवाऊँगा आप लोग को। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन कराऊँगा, उतना डिटेल पढ़ा सकता नहीं हूँ, उसका सिर्फ क्वेश्चन करा दूंगा। आप उस क्वेश्चन को याद करते रहिएगा, जितना संभव हो सके मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने का कोशिश करूंगा। ये टॉपिक वाइज दे देंगे, एक एक चैप्टर का क्वेश्चन देंगे, जितना हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, जो हो जाए मैं उसको सारा क्वेश्चन आंसर बता दिया करूँगा। एक एक वीडियो डाला करूँगा डेली। शाम में शाम में 7 बजे के आसपास आ जाएगी। आप वो भी वीडियो देखिएगा, आपको जैसा लगेगा। और आगे जो चाहिएगा आप, जैसे कि मैं फिजिक्स साइंस का डालूंगा, साइंस से सबसे पहले फिजिक्स का डालूंगा, उसके बाद होगा तो मैं बायोलॉजी का डालूंगा। अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिए, आपको क्या चाहिए, किस किस चीज़ का वीडियो चाहिए, तो मैं उसको डालने का कोशिश करूंगा। करंट कहिएगा, मैं करंट का भी डाल दिया करूंगा। कोई भी जो भी पत्रिका आती है उसका वीडियो में डाल दूंगा, पढ़ के डाल दिया करूंगा, जिससे कि आपको सुनने में अच्छा लगे। आप वीडियो देख के सिर्फ देखते रहिएगा, मैं उसमें बोलते जाऊंगा, पढ़ते जाऊंगा लाइन बाय लाइन, आप उसको देखते भी रहिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ याद हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद। वंदे मातरम।